इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कि इसको हमें किस तरीके से अप्रोच करना है फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो पहला पार्ट मैंने आपको पॉलिटी के स्पेसिफिक बताया था। यहाँ पे डील करेंगे आपको गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक साथ, इसको कैसे देखना है। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो ओनली ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी। तो जो आपका ट्राइबल एंड अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है, ये कौन से मिनिस्ट्री जो है ये आपको इम्प्लीमेंट करती है। इसी के साथ साथ अब अगर आप आगे देखेंगे तो यू विल सी, तो एक उसने गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी के बारे में पूछ लिया। साथ ही साथ इट आस्क्स अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का फॉर्मेशन कब हुआ। ठीक है, ये इसके अलावा आप अगर और देखें तो इट आस्क्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये आपको 2023 का क्वेश्चन था। तो ये आपको सिंपल सा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है आपको बस इतना बता देना था यहाँ पे। इसी तरीके से आप अगर आगे देखें तो G20 के बारे में इसने पूछ लिया। तो क्योंकि लास्ट ईयर ये भी 2023 का क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको जनरली जो क्वेश्चंस आए हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। तो पहली बात, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी है यू हैव टू रीड दैट थिंग। तो एग्जांपल इसमें फाइनेंस कमीशन है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, यूपीएससी है, एसपीएससी है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये आपको इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब इसमें पढ़ना क्या है आपको। तो पहला तो आपको रिलेटेड आर्टिकल कौन सा जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू उसका क्रिएशन होता है, राइट। इसके अलावा आपको मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट कि उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हु अपॉइंट्स, अगर कमिटी बनती है तो उस कमिटी के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो इतना काम हमें यहाँ पे करना है। साथ ही साथ उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, किसका 5 ईयर्स है, किसका 4 ईयर्स है, किसका 6 ईयर्स है, दैट यू हैव टू स्टडी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली इन ब्रीफ यू हैव टू रीड। साथ ही साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं तो इनका रिमूवल प्रोसेस भी क्या है, दैट ऑल्सो यू नीड टू नो। तो इतना जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में करना है। अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, बट इसमें बॉडी जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीबीआई, इंफॉर्मेशन कमीशन, और इस तरीके की बॉडी जो है आपको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आर्टिकल नहीं मिलेगा यहाँ पे क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको जनरली लॉ मिलेंगे। ठीक है, तो कौन से लॉ, जैसे अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो ह्यूमन राइट्स एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में, वो आपको देखना है। साथ ही साथ इनका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट या जो आपको कमिटी जो अपॉइंट करती है उसमें कौन कौन क्या उसका कॉम्पोजिशन होता है, वो आपको इन बॉडीज में भी देखना है। साथ ही साथ इनके क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर कुछ खास है तो टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है। ठीक है, कि कौन इसमें आपको इसमें दोबारा वो आपको फिर से दोबारा वो ऑफिस होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखेंगे। साथ ही साथ रिमूवल प्रोसेसेस इनका भी देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए थोड़ा सा आप यहीं पे साथ में रेगुलेटरी बॉडीज भी करते चलेंगे। आरबीआई से भी तो जैसे आप इकोनॉमिक्स में भी कर ही लेंगे, बट फिर भी अगर उस तरीके की बॉडी जैसे आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मिल गई या कंज्यूमर रिलेशन कमीशन मिल गया आपको, तो इन तरीके की जो बॉडीज हैं ये आप यहाँ से ही कर लें। अगेन यहाँ पे भी रिलेटेड लॉ, अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो ये जितनी बॉडीज हैं इनमें आपको इसी फ्रेमवर्क में आपको पढ़ने का है, ज़्यादा इनके डिटेल्स में नहीं जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज आपका इंपॉर्टेंट फीचर बनता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। तो 1950 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और 1951 के अंदर तो आप पूरा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं। जैसे 1951 में आखिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। तो इसमें एंड 1951 में स्पेशली जैसे अब सेक्शन 8 हो गया तो या सेक्शन 123 है, तो इस तरीके के सेक्शंस जो हैं आपको देखने हैं, स्पेसिफिक सेक्शंस देखने हैं, ना कि सारे सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन वाले सेक्शंस आप सारे देख लें। और यहाँ पे इसके अलावा आप देखें कि 1951 में जो आपको ऑफिसर्स मेंशन है कि इलेक्शन कराने के लिए कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, वो आप यहाँ से देख लें। 1950 में आप देख लेंगे कि इसमें डिवीजन जो है, डिवीजन आपको सीट्स का किस तरीके से किया गया है। इसके अलावा नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, इसमें कि भाई क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ से बस आपको क्राइटेरिया देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। किसको नेशनल पार्टी कहते हैं, किसको स्टेट पार्टी कहते हैं, तो उसके आपको 5-5 लाइन में जो इनका क्राइटेरिया होगा दैट यू हैव टू गो थ्रू। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स, तो प्रेशर ग्रुप्स किसको कहते हैं, क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल पार्टी से, ये आप इसको कॉन्सेप्चुअल यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको बिल्ड करना पड़ेगा।
साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एनजीओज इनके रिलेटेड, और साथ ही साथ अगर इनके रिलेटेड कोई न्यूज़ रह रहा है आपको, कोई भी टॉपिक न्यूज़ में रह, जैसे एफसीआरए अभी जो है बहुत न्यूज़ में रह रहा है, ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो इस तरीके से अगर कुछ जुड़ा हुआ है देन यू विल रीड, अदरवाइज आप इनको जो है ब्रीफली देखते हुए निकल लेंगे। इसके अलावा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में यू हैव टू रीड अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन आप लेजिस्लेटिव टर्म्स में पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव देखें, फाइनेंशियल देखें, और इमरजेंसी में किस तरीके से ये चलता है, तो चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी हो, उनके बीच के जो रिलेटेड आर्टिकल होंगे दैट यू हैव टू रीड इन टू मच डिटेल। ठीक है, इसको आप पूरे डिटेल में पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आजकल ऐसे भी जो सेंटर एंड स्टेट्स को लेकर के जो कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते रहते हैं। साथ ही साथ इंटरस्टेट रिलेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि भाई वाटर डिस्प्यूट्स इसमें क्या है, काउंसिल जैसे इंटरस्टेट काउंसिल बना है तो क्या है, और ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड क्या रूल है, और जोनल काउंसिल्स क्या है, ठीक है। या इसके साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट किन किन कंडीशन में इंटरवीन करती है सेंटर या स्टेट के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में, तो जैसे आर्टिकल 131 हो गया, तो ये कब यूज़ होता है कब नहीं यूज़ होता है, यहाँ से ये आपको डिटेल देखना है, बाकी नहीं देखना है। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट, तो जैसे आपको आर्टिकल 371 है, तो ये आपको देख लेने का है। तो जितने भी स्पेशल स्टेट, जितने जिसको जिसको भी है, उसको आप देखिए कि भाई इनको इनको क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, तो ये आपको बहुत ही ब्रीफ में देखना है। अगेन यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको ब्रीफ में देखना पड़ेगा, यू हैव टू लुक इन डिटेल। ठीक है, अब जैसे काउंसिल्स आप देख रहे हो, तो काउंसिल्स में इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इंटरस्टेट काउंसिल है तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका टर्म क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी आपको वही चीज़ें देख के चलनी है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस भी थोड़ा सा आप देख ले कि स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, तो कौन से मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में कितनी डिपार्टमेंट्स आती हैं, वो आपको यहाँ से क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, तो इसको बहुत ब्रीफ में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो ब्रीफ में आप इसको देख लें। अब पीएसयू अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा सा कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में, इनके पावर्स एंड फंक्शंस आप देख लें। दैट्स ऑल यू नीड टू डू अबाउट द गवर्निंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल निकल जाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स। अब देखो बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, सबके करने पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम जो मेजर मिनिस्ट्री हैं, इनके जो मेजर स्कीम्स हैं, उन मेजर स्कीम्स को या फ्लैगशिप स्कीम्स जैसे होती हैं वो आप जरूर देख लो। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको देख लें, सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कल्चर एंड टूरिज्म, लॉ एंड जस्टिस। इतने मिनिस्ट्री भी अगर आप देख लोगे, तो अगर ये एक के मान लो कि 4 या 5 मेजर स्कीम्स हैं, तो इट विल ऑलमोस्ट 50 स्कीम्स। तो अब इसमें स्कीम्स में आपको देखना क्या है, नॉर्मली उसके कुछ प्रोविजंस आपको देख लेने हैं, दैट्स इट। जो उसके मेजर प्रोविजंस है कहाँ पे लगता है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू फ्रॉम हियर, इससे ज़्यादा करने का नहीं है। जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलके आपको पोषण अभियान चला रहा है या पोषण 2.0 चल रहा है, तो इसमें मेजर मेजर चीज़ें क्या हैं वो आपको देख लेने का है कि इसके अंदर में किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, ठीक है, ये टारगेट क्या है इसका, तो दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम क्या देखें। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत नहीं देखना है, ये जनरली आपको मेंस में ओरिएंटेड टॉपिक होता है, बट यहाँ से प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर बात करें तो ग्लोबल एंड रीजनल ग्रुपिंग्स आप थोड़ा सा देख लें। जैसे अब मान लो कि ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में कौन से एडिशन हुए हैं, कौन से सब्ट्रैक्शन हुए हैं, ठीक है, ये कब बना था, ये आपको देख लेने का है, ठीक है, व्हेन फॉर्म, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। इससे ज़्यादा यहाँ पे जो वो भी इंडिया के आसपास वाले जो ग्रुप्स हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, जहाँ पे इंडिया मेंबर है वही आपको देखना है, बाकी सारे हम नहीं देखने जाएंगे, ठीक है। तो AUKUS क्या है, I2, U2, इस तरीके की जो ग्रुपिंग्स है इनको आप ब्रीफ में देख लें, और बस यहाँ से कम मेंबर्स याद रखें, इनका फॉर्मेशन ईयर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अब मान लो कि एक बार उसने पूछ लिया कि भाई फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे जुड़ा था, तो ये उस समय न्यूज में था, जैसे ब्रिक्स के साथ। तो इस तरीके से अगर कोई न्यूज में स्पेसिफिक होता है देन यू विल रीड, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें स्टैटिक बहुत कुछ पढ़ने के लिए है नहीं यहाँ पे। इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन, UNSC, WHO, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये चीज़ें आप देख लें। WTO, IMF, ये तो आप इकोनॉमी में कवर कर लेंगे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इत्यादि। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, HRC, इसको भी आप देख लें, इसके मेन मैंडेट्स आप देख लें, ठीक है, मैंडेट्स देख लें।
और जो है आपको अगर इनका चुनाव होता है, अब जैसे किसी साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अगर आपको इलेक्ट हुआ था यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे, तो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज नॉट टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं पे कन्फ्लिक्टेड रीजन है तो वो ज्योग्राफी का पोर्शन बन जाएगा कि भाई उसका उस रीजन के आसपास में कौन कौन सी और कंट्रीज हैं, वो अपने को देखना है। बाकी अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे लास्ट ईयर उसने सूडान के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो वो किस रीजन में क्या चल रहा है, एरिथ्रिया वाले रीजन में क्या चल रहा है, ठीक है, आपको जो है ये नागोर्नो कराबाख कहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ चीज़ न्यूज में रह रही है देन इंटरनेशनल रिलेशन में देखने का है, अदरवाइज ये स्टैटिक पोर्शन है। तो इतना काम आपको जो है फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन फॉर द गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन दैट यू नीड टू डू। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बुक, लक्ष्मीकांत में आपको मेजर चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो कहीं से भी। आप जो है मटेरियल किसी भी इंस्टीट्यूशन से मटेरियल लेके यू कैन डू दैट थिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप किसको यूज करो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और इसके बाद आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑन कि आपको इसी तरीके से इकोनॉमी के मेजर टॉपिक्स बता दूं, ज्योग्राफी के मेजर टॉपिक्स बता दूं एंड हिस्ट्री के मेजर टॉपिक्स बता दूं, एंड फाइनली साइंस एंड टेक। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे। और अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़रूर। ठीक है, सो ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।